तो देखो ऑडियंस क्या है, ऑडियंस आज की थोड़ी सी गंदी चीज़ें देख लेती है। तो मैंने एक क्रिंज कंटेंट बना दिया और वो इवेंचुअली वायरल हुआ 6.8 मिलियन। और उसमें था क्या, मैं जा रहा हूँ अपनी बंदी के पास में, मैं उसे बोल रहा हूँ सॉरी बेबी मैं लेट हो गया। एंड आजकल रिलेशनशिप पे लड़कियाँ थोड़ी ज़्यादा क्यूट हो गई हैं, लड़के पूकी होते जा रहे हैं, लड़कियाँ क्यूट होती जा रही हैं, ठीक है। तो वो गर्लफ्रेंड मुझसे बोल रही है मैं गुस्सा हो गया हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं भूखा हूँ बहुत देर से। और अब मैं पुराने टाइम के जैसा रहा नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप पे बंदे पूकी हो गए हैं और जब रिलेशनशिप टूटता है तो जिम आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या रिप्लाई कर रहा हूँ, ओह सॉरी आज से मैं लेट नहीं आऊँगी, चलो खाना खिला देती हूँ। और वो वायरल हो गया, ठीक है, सच में वो वायरल हुआ। और उसके बाद जब वायरल होता है तो लड़के सबसे पहले इवेंचुअली सभी लोग ये सोचते हैं कि अब वो इन्फ्लुएंसर बन गए। और मुझे लगा कि मैं भी बन गया हूँ, मैसेजेस आएंगे मेरे पास, आ गए मैसेजेस। और अच्छी बात ये थी लड़कियों के मैसेजेस आए। अब देखो एक तो लड़का जात और लड़की के मैसेज, तो ऊपर से लड़की का मैसेज आया हाय। अभी क्या लग रहा है मुझे, मैंने सोचा कि यार तुरंत रिप्लाई करूँगा तो चेप लगूंगा, मैं सोचा 1 घंटे बाद रिप्लाई करता हूँ। 1 घंटे बाद वापस गया तो अनसेंड हो गया था, ये बड़ी गंदी आदत होती है। दूसरा रिप्लाई आया हाय, मैं ना तुरंत चैट से खोला, तुरंत हाय। अब एक्सपेक्टेशंस क्या हो रही हैं, अभी वो बोले कि यार तुम बहुत हॉट हो, ऐसे हो वैसे हो। उसने रिप्लाई क्या किया, योर स्माइल इज सो क्यूट। मैं कहा थैंक यू जी, कि आपको देख के हंसी आती है। हंसी आती है, चुटकुला हूँ मैं? नहीं, आपके चेहरे में कुछ ऐसा है कि आप हंस देते हैं। मैं कहा क्या ऐसा है? नहीं, आपको बस देख के ही लगता है। मैं देख के क्या लगता है, मैं पैदा हुआ तो देखा कॉमेडी का ठप्पा लगा था, नर्स ने बोल दिया ओ चुटकुला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर रिलेशनशिप एंड ऑल चलता है। अब देखो रिलेशनशिप पे एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर लड़के को पता है कि उसका फुद्दू कटना है, हर लड़के को पता है, क्योंकि लड़कियों को सेम टाइम पे फिक्शनल मैन भी चाहिए और सेम टाइम में हंसाने वाला भी चाहिए। हंसी तक तो ठीक था, फिक्शनल कहाँ से? फिक्शनल के लिए जिम जाना पड़ता है। मैं सिर्फ 1 महीना आया हूँ, ठीक है, उसके बाद मैंने जिम नहीं ज्वाइन करी। अभी क्या सीन हुआ, मेरी बंदी को चाहिए फिक्शनल मैन और मैं जोकर, कॉम्बिनेशन देखो तुम, बन नहीं रहा। अब लड़की की एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं घर आऊँ ब्लैक कार होनी चाहिए, ब्लैक शूज़ होने चाहिए, ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और वेंस वाला आदमी होना चाहिए। जितनी लड़कों की वेंस होती उतना मेरा हाथ है, करूँ मैं क्या? ठीक है। और मैंने खुद को समझ लिया कि मैं जोकर हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ लाइक जो वाइट कलर का वो कलर लगा लेते हैं, वो स्माइल बना लेते हैं, टमाटर नाक में लगा लिया, LGBTQ वाले बाल लगा के चल रहे हैं कि बस अब तो यही है। अब लड़की, अब तुम खुद इमेजिन करो कि जो बंदा फिक्शनल मैन है वो रोमांस करेगा तो वो बंदा अगर रोमांस करेगा तो अच्छा लगेगा। अब एक जोकर आदमी है, खुद सोचो कि अगर मैं बंदी से, अब खुद सोचो मैं अगर बंदी से उस लुक में जाकर बोल दूं हे क्यूटी, नहीं अभी तो ठीक लगूंगा। अब तुम सोचो यही मैं बोल रहा हूँ, नाक में टमाटर लगा हुआ है, LGBTQ वाले बाल लगे हुए हैं, बंदी को पसंद नहीं आएगा। ऊपर से लड़कियों की एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप में बहुत हाई होती है, कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाती है। जो चीज़ नहीं हो रही वो इमेजिन करवा देती है। यार इमेजिन करो, क्यों करूं? कर लो यार, चल ठीक है। अब वो बोल रही है कि इमेजिन करो फुल मून नाइट है, चांद आसमान में क्लियर दिख रहा है। मैं क्या दिख रहा है, तारे क्लियर हैं, बारिश हो रही क्या? आसमान में चांद भी क्लियर है, तारे भी क्लियर हैं। जब बादल है नहीं तो बारिश का पापा करा रहे बारिश? तुम मुझसे प्यार नहीं, इमेजिन कहाँ क्या कर लिया, इमेजिन कर लिया मैंने, ठीक है। अब इधर मैं खड़ी हूँ, हाँ खड़ी हूँ, इधर तुम खड़े हो, ओके। नोएडा की सड़कें हैं, नोएडा की, गोविंद नगर की तुम, बर्राट का मैं, और नोएडा की सड़कें इमेजिन कर रहा हूँ। तुम खुद सोचो, नोएडा देखा है तुमने कभी? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अरे सॉरी, कर लिया इमेजिन, कर लिया, ओके। अब मैं इधर खड़ी हूँ, तुम इधर खड़े हो, लॉन्ग कोट, जितना लॉन्ग कोट होता है ना उतनी तुम्हारी हाइट है। नॉर्मल कोट अगर ला दूंगा तुम्हारे घुटने तक आएगा। तुम बता रही हूँ प्यार करता हूँ, सॉरी इमेजिन हो गया, इमेजिन, हाँ अब ठीक है। फुल माहौल बना हुआ है, रोमांटिक माहौल है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो रही है, चांद तारे आसमान, नोएडा की सड़कें, सब कुछ सेट है।
इधर लड़की खड़ी है, इधर मैं खड़ा हूँ, और बस पास आ ही रहे हैं, क्लोज आने ही वाले हैं। अब देखो थोड़ा सा चुटकुला आदमी हो तो थोड़ा सा दिमाग खराब जाता है। मुझे इमेजिन हो रहा है कि मैं वो सफ़ेद लगाया हूँ और ऐसे स्माइली बना है रेड कलर का, टमाटर नाक में लगा, LGBTQ वाले बाल हैं। अब बारिश हो रही तो मेरी स्माइल सैड हो गई ऑलरेडी। और लड़की भी गोविंद नगर वाली मेकअप कितना हार्ड करेगी, मेकअप भी धुलेगा, इधर से इसका मेकअप धुल रहा है। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, फिक्शनल लड़की है, फिक्शनल लड़का है, पास आ रहा है। मेरे दिमाग में चल रहा है इधर से एनाबेला आ रही है, इधर से तात्या बिच्छू आ रहा है। अब ये तो मेरे रोमांस हो ही नहीं रहा ना, मेरे पास से रोमांस ही नहीं आ रहा अंदर से मेरे। ठीक है, लेकिन देखो यार होता क्या है, एक्चुअली क्या हो जाता है, लड़के भी पागल हो जाते हैं। अगर लड़की बोल देगी बेबी एक बार ऐसा करो, लड़के दोस्तों के सामने बनेंगे मैं कुछ नहीं करता, लेकिन चुपचाप चुपचाप सब करते हैं। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा फूकी हो जाते हैं। और देखो बात ऐसी भी होती है, क्रिंज कोई कितना भी बन ले, एक बार जब फीलिंग्स आती है ना, मज़ा आता है। फिर उसके बाद टाइम आता है फुद्दू कटने का। ठीक है, लेकिन देखो लड़कियां प्यार जब करती हैं तो बेहद करती हैं एक टाइम पे, कि अगर तुम घर से बाहर भी जा रहे हो तो वो कॉल करेंगी, हाँ खाना हो गया तुम्हारा। और लड़के भी इतना गंदा फुद्दू काटते हैं, इधर से खा रहे हैं लेकिन बोलते जा रहे हैं अरे तुम्हारे बिना कैसे खा लूँगा, खा रहे। फिर लड़का पूछ रहा है बाबू तुमने खा लिया, लड़की पहले डगार मारती है, पागल हो क्या, तुमसे पूछे बिना कैसे खा लूँगी मैं। अरे पता दोनों को होता है कि फुद्दू दोनों का कट रहा है, कटवाते भी दोनों हैं, मज़ा आती है ना। उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ऐसी पीक आ जाती है कि जब लड़का अगर फ़ोन नहीं उठाता है, इवेंचुअली लाइक फ़ोन डेड हो गया, स्विच ऑफ हो गया, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो लड़की उसके फ्रेंड्स को कॉल करती है, यार सुनो ना वो देव से ज़रा बात कराना, वो कैसा है, वो उसने खाना खा लिया, आज उसको ठंड तो नहीं, कपड़े से ही पहने सब कुछ। अब दोस्तों को भी लग रहा है यार सही है यार, तेरी बंदी तो ये करी, मेरी वाली तो ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जा रही हैं। अब लड़का मोहब्बत में करता जा रहा इधर वो। अच्छा लड़कों की एक चीज़ होती है, जब उनको लगता है कि हमें बंदी को गिफ्ट देना, उनको पता नहीं होता बंदी को गिफ्ट क्या देना है, तो वो बंदी से पूछते हैं, कहते हैं कि बेबी तुम्हें क्या गिफ्ट दूँ। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मुझे पसंद क्या है। नहीं पता है, तुम बता दो। अब मैं बताऊं? अच्छा ठीक है, मैं श्रेया से पूछ लेता हूँ। श्रेया से पूछोगे तुम? कौन है श्रेया? लगती है तुम्हारी? नहीं लगती है, क्लासमेट में लड़कियों से किसी लड़के से बात नहीं कर सकते तुम? यार लड़कों को पता नहीं होता ना कि वो कैसे पसंद है गिफ्ट। ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा टाइम चाहिए, तुम्हारा अटेंशन चाहिए। ओह इतना प्यार करती हो तुम मुझसे। एंड सडनली हम माइंड में ये हिट हो जाता है कि उसको तो फिक्शनल मैन पसंद था ना, और तुम तो चुटकुले आदमी हो। ठीक है, तुम तो हंसाने में लगे रहे बंदी को, तुम्हारे पास कार भी नहीं है। खैर वेंस तो निकलती नहीं है। उसके बाद ये हुआ कि उसकी लाइफ में आया फिक्शनल मैन। अब चीज़ें यहाँ से स्विच होने लगती हैं चीज़ें यहाँ से स्विच होने लगती हैं कि यार फिक्शनल मैन आ गया, अब क्या करें। अब होता क्या ना, अब हो गई इनसिक्योरिटी। तो 2024 में मैंने इनसिक्योरिटीज़ को जाने दिया बंदी के साथ। ठीक है, चली गई। अब चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी सैड हो जाती हैं और स्टोरी बढ़ती है ऐसी कि हो जाता है ब्रेकअप। अब देखो एक ऐसा टाइम होता है मोस्टली यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी को ऐसा कुछ हुआ होगा, अटैचमेंट होंगे, रिलेशनशिप पे तो आए होंगे। इतने स्मार्ट लोग बैठे तो पक्का, युवराज भाई आप भी आए होंगे। ठीक है, तो अटैचमेंट्स होती हैं एंड ब्रेकअप तो पक्का हुआ होगा, वरना जिम तो नहीं आते। ठीक है, तो ब्रेकअप होने के बाद में एक बहुत कॉमन वजह हो जाती है, वो होता है थर्ड पर्सन। और वो जो थर्ड पर्सन होता है ना, तो मैं दिल से बद्दुआ निकलती है उसके लिए, यार ये क्यों आ गया। ठीक है, आप देखो थर्ड पर्सन तो आया, लेकिन तुम पता है, तुम एक होता है ना तुम्हें पता सब है कि यार नहीं ये अब मेरी नहीं है, जा रही है उसके साथ, लेकिन ऊपर से अरे तुम मेरी ही तो हो, नहीं एक्सेप्ट होता है। ठीक है, तो यार मैंने असली कुछ लिखा था एक चीज़, तो याद नहीं रहता है ना, चुटकुले याद हो जाते हैं, शायरी नहीं याद होती। तो ये लिखा था, ये कन्वर्सेशन है लड़का और लड़की के बीच में। ठीक है, तो ये लिखा था कि अब देखो लड़ाई हो रही है तुम्हारी बंदी से, इस बात पे हो रही है कि यार थर्ड पर्सन की वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो एंड एनीथिंग। तो ये लिखा था कि यहाँ पर लड़का खड़ा हुआ है और यहाँ पर लड़की खड़ी हुई है, तो सुनना कि मैं तुम्हें जो समझाना चाहता हूँ तुम वो क्यों नहीं समझते हो, मैं तुम्हें जो समझाना चाहता हूँ तुम वो क्यों नहीं समझते हो। यार तुम खुद को क्या समझते हो। यार देव तुम भी ना,
क्या क्या सोचते हो, क्या क्या समझते हो? तुम किसी दोस्त से मिलने गई, मुझे बताया भी नहीं। छी यार, तुम कितना गलत समझते हो। जब से तुम आई हो उससे मिलकर मुझे नज़रअंदाज कर रही हो। अब ये लाइन सुनने के बाद वो पलट कर जा रही है, इग्नोर कर रही है कि जब से तुम आई हो उससे मिलकर मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो। भाई इसका मतलब समझते हो? तो फाइनली वो गई। आप देखो वो गई, ऐसा होता है लड़कियों की एक ऐसी आदत होती है कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं, अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करना चाहती हैं। वो जाएंगी लेकिन खुद नहीं बोलेंगी कि नहीं मैं जा रही हूँ, ये वो तुमने ऐसा, क्योंकि खुद गलत है ना। तो लड़कियाँ रुकती हैं तरस पे, उनको लगता है मैं बुरी ना बन जाऊँ, एक टाइम आएगा वो खुद ही ब्रेकअप करके भाग जाएगा, तब तक मैं रुकी रहूँगी। तो वो वाला टाइम आ जाता है कि जब लड़कियाँ एफर्ट्स नहीं कर रही होती हैं रुकने के लिए। देखो मैं लड़का हूँ तो लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, तो सॉरी, ठीक है। तो इसलिए लड़कियाँ वेट करती है कब ये बंदा खुद चला जाएगा, और बंदा ढीठ होता है क्योंकि बंदे को लगता है कि उसको मिलेगी नहीं, क्योंकि बॉडी नहीं है, ठीक है, जिम के लिए पैसे नहीं थे भैया, ठीक है। तो होता क्या है तो अब वो रोक रहा है बंदा कि प्लीज़ मत जाओ, ये वो, और वो देख रहा है एफर्ट्स भी नहीं हो रहे यार। तो देखो यार, इसके लिए एक मैंने लाइन लिखी थी कि प्यार मोहब्बत दोस्ती यारी सब कुछ माना होता है। प्यार मोहब्बत दोस्ती यारी सब कुछ माना होता है। कोई जाने को कहे ये ज़रूरी नहीं है, कोई ना रोके तो भी जाना होता है, ठीक है। तो भाई थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाकर निकल जाना बेटर होता है। तो ये करना ठीक लगा कि भाई चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, दिमाग को तो समझा लिया लेकिन दिल नहीं समझा। अरे यार कुछ ज़रूर हो गया होगा, नहीं वो आएगी, वापस आएगी, वापस आएगी, वापस आएगी, आ जाएगी। तो क्या होता है ना, कमरे में रोने लगते हैं। अरे यार ये तो बड़ा सैड हो गया, माहौल सैड हो रहा है कि मैं तो ये करने के लिए नहीं था, वो तो सिर्फ मेरी थी। और जो दोस्त होते हैं, दोस्त, अच्छा हाँ दोस्तों की तो स्टोरी भूल गए। दोस्तों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो पता है वो तुम्हें याद दिलाते हैं। तो दोस्त तुम्हें याद दिलाते हैं, हाँ तुम्हारी थी, वो कहाँ गई, अरे क्या बताएं कहाँ गई। और वो मानते सच में नहीं है। भाई आज के बाद यार उसका नाम मत, क्यों ना लें, तो प्यार करते थे, शादी करने वाले तो कहाँ गए। अच्छा लेकिन यार दोस्तों को एक चीज़ होती है, दोस्तों को यकीन नहीं होता। दोस्तों को लगता है वो इतनी अच्छी थी तो यार वो कैसे चली गई तुम्हारी लाइफ से, ठीक है। तो और जब आप बता नहीं पाते हैं, उससे पहले जब दोस्त पूछ रहे होते हैं कि यार हुआ क्या है, तुम इतने उदास क्यों रहते हो, बात क्या है, ये वो, और लड़कों के पास लिटरली ये बोलने को नहीं होता यार वो बंदी छोड़ के चली गई। क्योंकि देखो कोई भी इंसान खुद के लिए ये नहीं बोल सकता कि वो काट गई या वो काट गया, अजीब लगता है, ऑकवर्ड लगता है। तो यार उसमें 2 लाइन थी कि तबीयत थोड़ी नासाज रहती है, वो शख्स जाते जाते मेरे मर्ज़ की दवा ले गया, ठीक है। अब जब लड़का होता है रिलेशनशिप में और थर्ड पर्सन आता है तो लड़के थोड़े से उस नेचर के होते हैं कि अगर एक, शायद अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर रील में देखा होगा तो एक लाइन है कि अगर उनकी बंदी को कोई हवा भी छूती है तो उनको जलन होती है। और अब तो तीसरा बंदा छू रहा है। अब लड़का पागल है यार तुम उससे कैसे मिलने चली गई, उससे कैसे बात करी, ऐसा हो जाता है रिलेशनशिप पे, ठीक है। अब वो लड़का क्या बोल रहा है कि मोहब्बत में तो हम 2 थे ना, मोहब्बत में तो हम 2 थे ना, तुम्हारे बदन के तिल के बारे में किसी तीसरे को कैसे पता। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। लड़की कहती है हम बताएंगे ही नहीं तुम्हें तीसरा कौन है और कितने हैं, ठीक है। फिर आप एक टाइम आता है आप समझते हो, क्या तो यार ठीक है समझ गए, चलो आगे मूव ऑन करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर लाइफ में आता है जिम, कि अब जिम करना है, और जिम करने के लिए आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही होती है, ठीक है। तो आप जब मोटिवेशन लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप करते हो, और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शायरी करते हैं मेरी तरीके। तो अब एक शिकायत है जो लड़का करता रहता है लड़की से, और वो शिकायत ये है कि यार तुमने तो देखा था ना मेरा हंसता चेहरा, यार तुमने तो देखा था ना मेरा हंसता चेहरा, ज़माने को क्या पता कैसा था मेरा हंसता चेहरा। लोग पूछते हैं वो तो अच्छी है, उसने क्या बिगाड़ा। लोग पूछते हैं कि वो तो अच्छी है, उसने क्या बिगाड़ा। मैं कहता हूँ मेरा हंसता चेहरा। और यूँ ना देख दिल में बार बार, यूँ ना देख दिल में बार बार,
यार यहीं पर दफन है मेरा हंसता चेहरा। तो फाइनली एक दिन कमरे से उठते हैं, रोते रोते गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते और निकल आते हैं बाहर और फिर जिम जाते हैं। अब देखो होता क्या है, एक चीज़ होती है लड़का हो या लड़की, जो बातें उन्हें अपने पार्टनर से बोलनी होती है, जाने के बाद वो शीशे से कहते हैं, मिरर से, आईने से। अच्छा दोस्त है वो। तो उसके लिए एक लाइन लिखी थी कि तेरा गम मेरे दिल में घर कर गया जाना, तेरा गम मेरे दिल में घर कर गया जाना, तेरे जाने से कोई मर गया जाना, अब किसी तकलीफ़ में होना तो खुद संभलना, अब किसी तकलीफ़ में होना तो खुद संभलना, तेरे साथ चलने वाला आगे बढ़ गया जाना। तो बस उसके बाद जब ये निकल आते आगे, थैंक यू भाई, और वो जो भाई लोग सुन भी नहीं रहे तो वो तो ताली बजाने तो आए कम से कम, थैंक यू भाई। तो उसके बाद एक लास्ट चीज़ हो जाती है, क्या चीज़ भाई? ताली। तो एक चीज़ हो जाती है कि जिस तीसरे के लिए वो धोखा दे के जाते हैं ना, वो तीसरा उन्हें किसी चौथे के लिए धोखा दे देता है, और फिर आती है मज़ा। पता नहीं क्यों आती बहुत है, लेकिन अच्छा लगता है, ठीक है। और फिर वो वापस आते हैं, ओ बाबू सॉरी, और फिर हम तो भाई देखो मानना क्या हो जाता है ना, एक टाइम ऐसा हो जाता है कि आपको उनसे ज़्यादा प्यार उस तकलीफ से हो जाता है जिसमें आप जी रहे होते हो अभी, कि नहीं यार अब तुम भी नहीं चाहिए, वो जो यादें हैं, वो जो तकलीफ है, वो बेटर रहे तुमसे। तो उसके लिए ये चीज़ थी कि बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत गुजारिश की मेरे पास वापस आने की, बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत गुजारिश की मेरे पास वापस आने की, मगर हिम्मत नहीं हुई कब्र से उठकर उसे गले लगाने की। एंड इवेंचुअली हम सब आगे बढ़ते हैं लाइफ में, और हम सबको चाहिए होती है वह जिम। और देखो देखो यार, एक रियलिटी बताएं भाई, हेलो भाई, हाँ थैंक यू भाई, नहीं वो इसलिए नहीं बात कर सकते हो, वो कैमरा लगा था सामने, वो यूट्यूब पर डालते हैं वीडियो, हाँ तो हाँ नहीं उसमें व्यूज़ आ जाते हैं, तो बात भूल गया। तो हाँ फिर हम लोग जिम आ जाते हैं यार। और देखो सच बताऊँ, जिम बहुत अच्छा दोस्त है, और पता नहीं क्यों मैं जिम आ नहीं पाया। तो जो इंसान डंबल नहीं पकड़ता वो कलम पकड़ लेता है, और फिर हमने कलम पकड़ ली। और देखो कानपुर में बहुत कम शायर हैं, या फिर जो है वो कोई जानता नहीं है, मुझे भी कोई नहीं जानता है। तो बस इतनी सी बात है कि यार देखो जिम करो, युवराज भाई की मसल क्राफ्ट फिटनेस है, बहुत सस्ती है भाई, ये वाला पार्ट काट के आपको उसमें इंस्टा में रील बन जाएगी। हाँ हाँ इसीलिए नहीं, वो हमने सोचा था वो ऐड हो जाएगा, तो इसलिए ये चीज़। तो मसल क्राफ्ट फिटनेस कानपुर की बेस्ट जिम में से एक है, और आई थिंक बेस्ट जिम है ना। और उसमें आपको बेस्ट ट्रेनिंग मिलती है, बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और आई थिंक अफोर्डेबल लग्जीरियस जिम है, ये आपका फ्लायर में देखा था, है ना। लोगों को लग्जरी चाहिए और एफर्ट भी चाहिए, अभी और होने वाली है, हाँ अभी और होने वाली है, ठीक है भाई। एक कोई वैसी जिम भी खोल देना जो 150 रुपये में हो जाए, नहीं हो सकती? चलो कोई बात नहीं, हम अमीर बन के आएंगे, ठीक है। आपकी धोखा कोई दे दे तो आएंगे फिर, ठीक है। जिम में 3 तरीके लोग आते हैं, देखो ये रियलिटी है, सिर्फ 3 तरीके लोग आते हैं। एक वो जो न्यू ईयर में रिजोल्यूशन लेते हैं, वो जनवरी भर आते हैं, ठीक है, वो बहुत डिसिप्लिन में आते हैं, बिल्कुल आग की तरह ऊपर उसका नीचे। दूसरे आते हैं वो जिनका हाल में ही ब्रेकअप हुआ होता है, वो एक हाथ से डंबल करते हैं, दूसरे से गाना ठुकरा के मेरा प्यार, ये चलता है। और तीसरे सबसे बड़े होते हैं वो इन्फ्लुएंसर आते हैं, वो एक फ़ोन उधर रखते हैं, फिर इधर कोई है क्या, बहुत सारे हैं ना, हाँ वो जिम ही इसीलिए आते हैं, पता है ना। वो बॉडी नहीं बनती, फॉलोवर बढ़ जाते हैं। कोशिश कर रहे, नहीं अच्छी बात है, करनी चाहिए, हम भी वही कर रहे हैं। तो उसके सामने फ़ोन रखेंगे, उधर वो फिर लगाएंगे, उसका एक बढ़िया सी लगा देगा बैकग्राउंड में म्यूज़िक। और जो ये वही लोग होते हैं जो लड़की भी देखने आते हैं, उनको लगता है कि नहीं मिल जाएगी। और जो ट्रेनर के दोस्त होते हैं वो, उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो ट्रेनर को कॉल करते हैं, भाई जब वो आ जाए तो बता देना, हम आ जाएंगे, ठीक है। और ये होता है, वो ट्रेनर खुद कॉल, भाई वो आए तो ही बताना, अरे यार वो चली गई भाई, उसके लिए फ़ीस कम कर दो यार, वो आ जाएगी यार। ये ब्रेकअप, इनको धोखा खा के आए हैं,
और फिर दूसरी नाली में जा रहे हैं कि नहीं अभी तो यहाँ भी कटवाना है, क्योंकि वो एक जो होता है वो इनफ नहीं होता है। और देखो लड़कों को क्या है ना, लड़कों को मूव ऑन करने के लिए दूसरी मोहब्बत लगती है, ये रियलिटी है। आदमी वेट करता रहता है। तो बस अभी तो आज का यहीं तक था भाई, अच्छा लगा हो तो थैंक यू, और मिलते हैं फिर कभी। और एक अपना ऐड भी क्या भाई, सेम लव यू भाई। हाँ बाहर चल के भाई, नहीं ठीक है चलते बाहर, बगल में है ना कोई होटल, हाँ ओयो नाम से, हाँ ठीक चलते, ठीक है। हाँ हाँ नहीं हाँ हम उसी जेंडर से हैं भाई। हाँ 2 बार बोला था LGBTQ वाले है यार, वो इसी लगा था। हाँ यार हाँ, तो मेरा भाई इंस्टाग्राम पे पेज है रियल देवांश, और यूट्यूब पे कॉमेडी शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ मिस्टर देव नाम से, तो प्लीज़ सपोर्ट करना भाई। बस थैंक यू गाइस, हैप्पी न्यू ईयर ईव 2025, थैंक यू। ठीक है, तो मेरा नाम है देव और फुल नेम है मेरा देवांश, कूल बनने के लिए देव रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं एक्टिंग करियर मैंने स्टार्ट किया था अभी से काफ़ी टाइम पहले, और उसके बाद लोगों ने सजेस्ट किया कॉमेडी करो, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं वो भी। तो मैं कॉमेडी परस्यू कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मैं यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ और इंस्टाग्राम पे रील बनाता हूँ।